वहाँ दिखता है कि किस तरह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं। एंटीबॉडी यहाँ भी मिलती है और कोरोना से आप लड़ सकते हैं। उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्रा। जो ही विकसित देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और भी ऐसे इस तरह के इस स्तर के जितने देश हैं, वो इन दिनों वैक्सीन डिप्लोमेसी खेल रहे हैं और वो गरीब देशों को वैक्सीन डोनेट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जानते हैं, दिलचस्प यह है कि सारे के सारे अमीर देश एक ही वैक्सीन एस्ट्राजेनेका, जो भारत में कोविशील्ड नाम से बनी हुई है, उसी का दान करने को तैयार हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सारे के सारे देशों ने एक ही वैक्सीन के डोनेशन के बारे में क्यों सोचा है, क्यों वो एक ही वैक्सीन का डोनेशन करना चाहते हैं। क्या उस वैक्सीन में कुछ ऐसी गड़बड़ी है, क्या वो वैक्सीन उतनी उपयुक्त नहीं है कि उन विकसित देशों में लग सके। तो हम आज इसकी पड़ताल करेंगे, क्योंकि यह वैक्सीन भारत में बहुत आयत में प्रयोग की जा रही है और भारत में इसका उपयोग बहुत तेज़ी से हो रहा है। भारत में थोड़े बहुत रिएक्शंस को हटा दिया जाए तो इस वैक्सीन ने बहुत काम भी किया है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भारत में कोविशील्ड नाम से चल रही है। दरअसल बहुत से देशों में लोगों को एस्ट्राजेनेका की बजाय फाइजर या मॉडर्ना पर ज़्यादा भरोसा है। इसकी वजह एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के कुछ दुष्परिणाम तथा इस वैक्सीन का फाइजर और मॉडर्ना की तुलना में कम असरदार होना है। चूँकि अमीर देशों ने वैक्सीन के डेवलपमेंट के समय एडवांस पैसे दे करके बहुत बड़ी संख्या में वैक्सीनें खरीद ली थी, इसलिए उनको स्टॉक भरपूर मिल गया। इन वैक्सीनों में एस्ट्राजेनेका भी शामिल है। इसका भी अच्छा खासा स्टॉक यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में है। ऐसे देशों के पास फाइजर और मॉडर्ना की भी पर्याप्त वैक्सीनें हैं। चूंकि लोगों के पास चुनने के लिए कई वैक्सीनें हैं, तो ज़्यादातर लोग फाइजर या मॉडर्ना को पसंद कर रहे हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पीछे रह जा रही है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का स्टॉक यूं ही पड़ा हुआ है, सो इसका उचित इस्तेमाल करने के उद्देश्य से इसके दान करने की घोषणा की जा रही है और इसी वैक्सीन को लेकर के वैक्सीन डिप्लोमेसी चल रही है। जहां तक अमेरिका की बात है, तो वहां FDA ने मूल्यांकन के बाद अभी तक एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी ही नहीं दी है। एस्ट्राजेनेका के अमेरिका में संयंत्र हैं जहां बड़ी संख्या में वैक्सीन प्रोडक्शन हो चुका है। अमेरिका ने भी एस्ट्राजेनेका को एडवांस में खरीद की है। दान देने की लेटेस्ट घोषणा कनाडा ने की है। कनाडा की इंटरनेशनल डेवलपमेंट मंत्री करीना गोल्ड और प्योरमेंट मंत्री अनीता आनंद ने कहा कि कनाडा एस्ट्राजेनेका की 1,77,00,000 खुराकें अल्प व मध्यम आय वर्ग वाले देश को देने को तैयार है। कनाडा में 79% जनता को कोरोना की कम से कम एक डोज लग चुकी है। देश में वैक्सीनों का भरपूर स्टॉक है, क्योंकि कनाडा ने एडवांस में काफी वैक्सीन खरीद ली थी। कनाडा से पहले जर्मनी घोषणा कर चुका है कि वो अपने पास मौजूद एस्ट्राजेनेका की सभी सरप्लस वैक्सीनों को कोवैक्स के जरिए दान में देगा। जर्मन कैबिनेट ने तय किया है कि एस्ट्राजेनेका की 5 लाख डोज गरीब देशों को दे दी जाएगी। जर्मनी में अधिकांश लोग फाइजर की वैक्सीन को तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के साथ जुड़ी दुष्प्रभाव की समस्या और इस वैक्सीन की कम असरदारिता है। इसी हफ्ते जर्मन स्वास्थ्य मंत्री जेंस स्पान ने घोषणा की थी कि उनको एस्ट्राजेनेका की 1 डोज लग चुकी है, उनको दूसरी डोज फाइजर या मॉडर्ना की लगेगी। जर्मनी अगले साल एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन नहीं खरीदेगा। यूरोपियन यूनियन के डेटा के अनुसार सदस्य देशों को दी गई वैक्सीन में 1,30,00,000 इस्तेमाल नहीं हुई है, जिसमें ज्यादातर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ही है। जापान ने कहा कि वो इंडोनेशिया, ताइवान और वियतनाम को एस्ट्राजेनेका की 10-10 लाख डोज भेजेगा। इसके अलावा कोवैक्स के तहत श्रीलंका, नेपाल, ईरान, लाओस, कंबोडिया और बांग्लादेश को 1,10,00,000 डोज और दी जाएगी। यह सब एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ही होगी। ऑस्ट्रेलिया ने भी एस्ट्राजेनेका के 15 लाख डोज वियतनाम को देने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सबको लगाई भी नहीं जा रही है। कोवैक्स विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रायोजित एक ग्लोबल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, जिसे गावी द वैक्सीन अलायंस संचालित कर रहा है। विश्व के अति गरीब देशों के लिए कोवैक्स ही सहारा है। इसी अभियान के तहत उन्हें सर्वाधिक वैक्सीनें मिली हैं। कोवैक्स में प्रमुख रूप से वे सरकारें सहयोग कर रही हैं जिनके यहाँ वैक्सीन का प्रोडक्शन और डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा अमीर देशों द्वारा कोवैक्स के लिए फंड भी दिए जा रहे हैं। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम की वैक्सीन तैयार की है। सवाल यह उठता है कि आखिर एक ही वैक्सीन को डोनेट करने की प्रक्रिया क्यों चल रही है, क्यों नहीं दूसरे वैक्सीन को डोनेट करने की प्रक्रिया चल रही है। वैक्सीन को इतने अलग अलग नज़रिए से क्यों देखा जा रहा है, तब जबकि इन सारे के सारे वैक्सीनों को जो भी हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मान्यता दे रखी है, दुनिया के तमाम देशों में मान्यता मिली हुई है। ये जो कुछ हो रहा है वह बांटो और राज करो की तरह हो रहा है, क्योंकि
अमीर देशों को दूसरे नज़रिए से देखा जा रहा है, गरीब देशों को दूसरे नज़रिए से देखा जा रहा है। ये नज़रिया बदलना चाहिए। आदमी को मानवता की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, मानव की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जब तक यह नहीं होगा तब तक जो भी दान, जो भी डोनेशन हो रहा है उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, उस पर आशंका बनी रहेगी। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।